एक खूबसूरत लड़की जो आगे जाकर बन जाती है अपनी माँ की बहू, और बीवी जो अपने पति की मौत वाली रात ही दूसरे मर्द के साथ होती है इंटीमेट। मूवी की शुरुआत कैथरीन नाम की एक औरत से होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जिसके जिस्म का कोई हिस्सा अब काम नहीं कर रहा होता स्वाए उसकी आंखों के, और वो पलकें झपका के सवालों के जवाब दे रही होती है और किसी मर्डर की तरफ इशारा कर रही होती है। मूवी आगे बढ़ती है और कैथरीन की नर्स कैथरीन की बेटी लीना से पूछती है कि कैथरीन के पास्ट के बारे में कुछ बताओ। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ लीना उसे बताती है कि कैथरीन एक बेहद खूबसूरत और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी। कैथरीन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसके बाद कैथरीन बिल्कुल अकेली रह जाती है। उनका बेटा भी था जिसका नाम जिम था। कैथरीन का हस्बैंड मरने से पहले अपनी सारी जायदाद जिम के नाम कर गया था, लेकिन जिम और कैथरीन के बीच कभी भी कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि जिम को कैथरीन का प्यार कभी नहीं मिला। वो हमेशा अकेला रहता था और जिम कैथरीन से नफरत करता था। यहाँ अब लीना नर्स को ये भी बताती है कि वो कैथरीन ही थी जिसने उसे गोद लिया और उसे पाला पोसा। जहाँ जिम एक तरफ कैथरीन से नफरत करता था, वहीं दूसरी तरफ वो लीना को बहुत मानता था। जिम को एक बीमारी भी थी जिसमें उसे कभी कभी दौरे पड़ते थे और वो बेहोश हो जाता था। एक दिन जिम और लीना खेल रहे होते हैं, जहाँ जिम को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे कैथरीन और लीना मिलके संभालती हैं। अब एक रात कैथरीन तैयार होके किसी डायरेक्टर को मिलने जा रही होती है। कैथरीन के घर से जाने से पहले उसकी लीना से कुछ बात होती है। कैथरीन जिम्मी की माँ थी, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मी का ख्याल लीना रखती थी, और यही वजह थी कि जिम्मी को लीना पसंद थी। अब इन दोनों में बात होती है और उसके बाद कैथरीन घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद लीना और जिम इकट्ठे बैठ के टीवी देखते हैं और कभी भी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा करते हैं। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ नर्स निकी बताती है कि कैथरीन की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, जिसके बाद कहानी दोबारा पास्ट में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि अब लीना और जिम बड़े हो चुके हैं और इनकी शादी हो रही होती है। लेकिन कैथरीन इस शादी से ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि लीना जिम से इसकी प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि लीना और जिम डांस कर रहे होते हैं कि अचानक जिम को दोबारा दौरा पड़ जाता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। अब इनका फैमिली डॉक्टर रॉबर्ट उसके चेकअप के लिए आता है, जहाँ वो उसे कुछ मेडिसिन और पेन किलर देता है। दरअसल जिम को उन मेडिसिन की आदत हो गई थी और वो उनके बगैर रह नहीं सकता था। खैर डॉक्टर उसे मेडिसिन दे के लीना को जिम का ख्याल रखने का बोल के निकल जाता है। अब यहाँ कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ नर्स लीना और डॉक्टर रॉबर्ट को इकट्ठा देख लेती है, जिन्हें देख के उसे शक होने लगता है। अब निकी को कैथरीन के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो लीना को भी बुलाती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। और यहाँ से कहानी दोबारा पास्ट में जाती है, जहाँ लीना को अपने बीमार हस्बैंड जिम के साथ दिखाया जाता है। लीना अब जिम की खिदमत कर करके थक चुकी थी और वो ये सब छोड़ के यहाँ से दूर जाना चाहती थी। जिम को मेडिसिन दे के सुलाने के बाद लीना स्विमिंग करने जाती है। वहीं साथ दिखाया जाता है कि लीना ने जिम के लिए एक घंटी भी लगाई होती है, जिसे जिम उसी टाइम प्रेस करता था जब उसे कुछ चाहिए होता था। अब लीना स्विमिंग के लिए जा रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे डॉक्टर रॉबर्ट मिलता है, जो लीना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। खैर उससे कुछ देर बात करने के बाद लीना स्विमिंग के लिए चली जाती है, लेकिन वो अभी तैरना स्टार्ट ही करती है कि एक बार फिर घंटी बजती है और लीना को वापस जिम की तरफ भागना पड़ता है, जहाँ वो जाके देखती है कि जिम की हालत बिगड़ चुकी है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि जो नर्स निकी कैथरीन की देखभाल कर रही है, जिम्मी की देखभाल भी वही नर्स कर रही थी। अब लीना हॉस्पिटल में जिम्मी के साथ बैठी सो रही होती है कि वहाँ अचानक डॉक्टर रॉबर्ट आता है और लीना के कंधे पे हाथ रखता है। उसी दौरान पीछे खड़ी नर्स निकी ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि रॉबर्ट और लीना का क्लाइंट और पेशेंट से ज्यादा का कोई ताल्लुक है। अब निकी रॉबर्ट से मिलती है और उससे उसके बारे में पूछती है, जहाँ रॉबर्ट उसे बताता है कि वो उनका फैमिली डॉक्टर है। अब ये जानने के बाद निकी उस पे भड़क जाती है और उसे कहती है कि सब पता होने के बावजूद तुम जिम को पेन किलर्स कैसे दे सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि इनसे उसकी तकलीफ और बढ़ती है। अब यहाँ निकी और रॉबर्ट में कुछ बहस होती है और रॉबर्ट उसे कुछ बोल के निकल जाता है, लेकिन अब यहाँ निकी को शक होने लगता है और वो जाके लीना से भी इस बारे में पूछती है, लेकिन लीना उसे कुछ खास जवाब नहीं देती। अब यहाँ से कहानी दोबारा पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ लीना रॉबर्ट के ऑफिस में उससे मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो इस सब से बहुत थक चुकी है। रॉबर्ट उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाने की कोशिश करता है और उसे कुछ दिन छुट्टी पे जाने को बोलता है। अब लीना वापस घर आ जाती है, जहाँ रात में सोते हुए उसे रॉबर्ट सपने में आता है
जहाँ वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब लीना भी रॉबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब वो दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं और उन्हें इकट्ठे मिलते जुलते कैथरीन भी देख लेती है, जिसके बाद कैथरीन का शक और यकीन में बदलता जाता है। अब एक दिन लीना रॉबर्ट को कॉल करके पार्टी में बुलाती है, जहाँ वो पार्टी भी करते हैं और दारू भी पीते हैं। अब पार्टी के बाद रॉबर्ट लीना को घर छोड़ने आ रहा होता है कि रास्ते में लीना उसे गाड़ी रोकने को बोलती है और वो दोनों घर जाने के बजाय एक फार्म हाउस में चले जाते हैं, जहाँ वो इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह कैथरीन लीना को बताती है कि आज मेरी बर्थडे है और मैंने शाम में डॉक्टर रॉबर्ट को भी बुलाया है। शाम में वो इकट्ठे होते हैं कि जहाँ डॉक्टर रॉबर्ट भी आता है। डॉक्टर रॉबर्ट वहाँ पार्टी में जाते ही लीना के ड्रेस के अंदर एक कागज का टुकड़ा डाल देता है। अब पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ सब बैठे होते हैं और कैथरीन लीना पे तंज करती है और कहती है कि कैसे मैंने लीना को पाल पोस के बड़ा किया और प्रॉपर्टी की खातिर उसने जिम से शादी कर ली। ये सुन के लीना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद लीना रॉबर्ट की दी हुई पर्ची खोलती है, जिसमें उसने लीना को एक सीक्रेट जगह पे मिलने बुलाया होता है और उसके अगले सीन में हम लीना को रॉबर्ट के साथ उसकी गाड़ी में इंटीमेट होता देखते हैं। लेकिन वहाँ कैथरीन भी पहुंच जाती है और सुनसान जगह पे रॉबर्ट की गाड़ी को देख के चौंक जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, जिम्मी की बल की आवाज आती है, जिसे सुन के कैथरीन वहाँ से चली जाती है। अब लीना रात में अपने रूम में जाती है और सोने से पहले अपनी डायरी लिखती है। लीना की रूटीन थी कि वो अपनी लाइफ में जो भी करती थी उसे डायरी पे लिख देती थी। इतने में जिम्मी लीना को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम जो भी करती हो अपनी डायरी में लिख देती हो, लेकिन मैंने आज तक ये डायरी खोल के नहीं पढ़ी क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। साथ ही जिम्मी उसे ये भी बताता है कि मुझे शक है कि तुम्हारे और रॉबर्ट के दरमियान कुछ चल रहा है। ये सुन के लीना चौंक जाती है, जिसके बाद उनमें इस बात को लेके काफी नोक झोंक होती है। अब अगली सुबह लीना डॉक्टर रॉबर्ट के पास जाती है और उसे ये सब बता देती है, जो जानने के बाद रॉबर्ट काफी परेशान हो जाता है कि मेरा करियर भी खराब होगा और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। और अब वो लीना को कहता है कि हम जिम्मी को रास्ते से हटा लेते हैं, जिस पर लीना उसे कहती है कि मैं प्यार तो करती हूँ तुमसे, लेकिन मैं जिम को भी खोना नहीं चाहती। अब अगली सुबह लीना झील के किनारे बैठी होती है, जहाँ जिम आता है डॉक्टर रॉबर्ट के साथ और उसे कहता है कि रॉबर्ट ने मुझे कहा कि तुम दूसरे आइलैंड पे पिकनिक बनाने जाओ। लीना नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि जिम की हालत कभी भी खराब हो सकती है और उसे तैरना भी नहीं आता है। लेकिन जिम के जिद करने पे वो मान जाती है और वो तीनों एक बोट में बैठ के दूसरे आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और पानी के दरमियान पहुंच के रॉबर्ट बोट को पलट देता है, जिससे जिम की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। अब वो जिम्मी की डेड बॉडी को घर ले आते हैं और आखिरी रसूमात के बाद उसे दफन कर देते हैं। जिम्मी को दफना के लीना घर आती है और बिस्तर में जिम्मी को याद करके रो रही होती है। अचानक वहीं डॉक्टर रॉबर्ट आता है और लीना जिम्मी की मौत को बुला के उस रात भी रॉबर्ट के साथ इंटीमेट हो जाती है। जिम्मी की मौत के कुछ दिन बाद रॉबर्ट और लीना गाड़ी में बैठे ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, और वहीं रॉबर्ट लीना को जिम्मी की सारी प्रॉपर्टी बेच के कहीं और शिफ्ट होने को बोलता है, लेकिन लीना उस सब के लिए मना कर देती है और साथ उसे बताती है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी नहीं है, कैथरीन की भी है। जिस पर डॉक्टर लीना को उसकी डायरी दिखा के डराता है, जिसमें उसने लिखा था कि जिम की मौत हादसा नहीं मर्डर था। ये सुनकर लीना डर जाती है और उससे जान छुड़ा के भाग जाती है। अब लीना दौड़ती भागती हुई घर पहुंचती है, जहाँ वो एक वीराने में डॉक्टर रॉबर्ट की गाड़ी देखती है और गाड़ी के करीब जाके उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के उसका दिमाग चकरा जाता है। जहाँ रॉबर्ट कैथरीन के साथ फिजिकल हो रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट प्रॉपर्टी के चक्कर में कैथरीन और लीना दोनों के साथ अटैच था। ये सब देखने के बाद लीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर छोड़ के कहीं जा रही होती है कि इतने में कैथरीन और रॉबर्ट आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं, लेकिन लीना उनकी एक भी नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से निकल के भाग जाती है। अब कैथरीन एक बंदूक लेके लीना के पीछे भागती है और डॉक्टर रॉबर्ट अपनी गाड़ी से लीना को ढूंढ रहा होता है कि इतने में कैथरीन गोली चला देती है। अब कहानी यहाँ से दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ दिखाया जाता है कि कैथरीन की हालत में थोड़ा सुधार आया है और वो अपनी पलकें झपका के नर्स को कुछ बताना चाह रही होती है। अब नर्स लेटर बोर्ड के जरिए उससे पूछने लगती है और बाहर खड़ी लीना ये सब देख रही होती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इसके बारे में सब बताती है। अब वो दोनों ये प्रोग्राम बनाते हैं कि वो कैथरीन को किसी बहाने अब यहाँ से घर शिफ्ट करेंगे और वहाँ उसे मेडिसिन के जरिए मार देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। अब रात में निकी की गैर मौजूदगी में वो दोनों कैथरीन को लेके घर की तरफ निकलते हैं।
जहां पहुंचने के बाद रॉबर्ट कैथरीन को मेडिसिन के जरिए मारने की तैयारी में लग जाता है। इतने में लीना के फोन पे नर्स निकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कैथरीन ने लीना को मारने के लिए नहीं बल्कि रॉबर्ट से लीना को बचाने के लिए फायर किया था। ये जानने के बाद लीना दंग रह जाती है और बहाने से रॉबर्ट को रूम से बाहर भेजती है। अब लीना के फोन पे नर्स निकी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उस रात कैथरीन ने गोली तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रॉबर्ट से बचाने के लिए रॉबर्ट की गाड़ी पे गोली चलाई थी। जिसका पता चलने के बाद रॉबर्ट ने कैथरीन को गाड़ी से कुचल डाला लेकिन कैथरीन मरी नहीं, बच गई। इतने में रॉबर्ट अंदर आता है और कैथरीन को इंजेक्शन देने लगता है। लीना पास पड़ा एक चाकू उठा के अपने पास रख लेती है और रॉबर्ट के हाथ से इंजेक्शन ये कह के ले लेती है कि कैथरीन को मौत का इंजेक्शन मैं खुद लगाऊंगी। लेकिन लीना वो इंजेक्शन कैथरीन के बजाय रॉबर्ट की गर्दन पे लगा देती है जिस पर रॉबर्ट उस पर हमला करता है लेकिन रीना रॉबर्ट के सीने में छुरी से वार करती है। इधर बाहर निक्की पुलिस को ये सब बता के पुलिस को साथ लेके उनके घर पहुंच जाती है। यानी कि अब कैथरीन और लीना को कोई खतरा नहीं है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।